तो एनिमे लवर्स, आखिरकार एक नए एनिमे की खोज में तुमने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है, तो तुम एकदम सही जगह आए हो। तो आज हम बाय बाय अर्थ एनिमे को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो बिना और समय गवाए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। कहानी की शुरुआत में हमें एक तालाब दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ बहुत सारे ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स थे। फिर हमें बताया जाता है कि समंदर का पानी भर जाने के कारण एक फूल और मछली का हाइब्रिड राक्षस वहां आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो राक्षस तालाब में जहर फैला रहा होता है, इसलिए गांव के बुजुर्गों ने एक मुसाफिर को बुलाया होता है, पर उस मुसाफिर ने खुद न आकर एक लड़की को भेज दिया है। ये लड़की बाकी सबसे अलग थी, वो एक पूरी इंसान थी। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम बेल्ले लैब्डैक है और उसके मास्टर का नाम सियान लैब्डैक। फिर बेल्ले गांव के बुजुर्गों से जानकारी लेकर कहती है, ये शायद एक नेग्रोनी हो सकता है, पर मैं ये सही नहीं बता सकती जब तक मैं उसे देख ना लूं। फिर बेल्ले अपना वजन कम करके उस राक्षस को बाहर लाने के लिए पानी में दौड़ने लगती है। अचानक से पानी के अंदर से एक टेंटिकल बाहर आकर बेल्ले पर हमला करता है, पर बेल्ले उस टेंटिकल को काट कर निकल जाती है। फिर वो राक्षस पानी से बाहर आता है। तब हमें पता चलता है कि वो राक्षस एक नेग्रोनी ही है। फिर बेल्ले अपनी तलवार उठाकर उस नेग्रोनी से लड़ने लगती है। नेग्रोनी बेल्ले को बहुत बुरी तरह मार रही होती है। फिर बेल्ले अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करती है, वो एक एक करके नेग्रोनी के सारे टेंटिकल काट रही होती है। फिर आखिर में एक जबरदस्त हमले से बेल्ले नेग्रोनी को बहुत बुरी तरह घायल कर देती है। फिर वो नेग्रोनी किसी तरीके के जादू से बेल्ले से कम्युनिकेट करती है। वो बताती है कि वो यहाँ अपने बीज फैलाने आई है। ये सुनकर बेल्ले को बहुत दुख होता है। फिर बेल्ले सॉरी बोलकर उस नेग्रोनी को मार देती है। अपना काम करने के बाद बेल्ले गांव के बुजुर्गों से पूछकर एक टेंटिकल और एक बीज लेकर चली जाती है। फिर हमें बेल्ले को एक ब्रिज के ऊपर दिखाया जाता है, जहां पर वो खड़े होकर कहती है कि गांव वाले सारे बीज तबाह कर देंगे, इसलिए वो एक बीज लेकर आई है। फिर वो बीज को बेल्ले पानी के अंदर फेंक देती है। फिर वो अपने घर जाती है। यहाँ हमें सियान को पहली बार दिखाया जाता है। फिर उस टेंटिकल को दोनों पकाकर खाने लगते हैं। खाते हुए दोनों आपस में बातें करते हैं। खाने के बाद बेल्ले सियान से बोलती है, मेरे जैसे लोग इस दुनिया में किसी और जगह हो सकते हैं क्या? इसके जवाब में सियान बोलता है, बिल्कुल नहीं, वो बहुत जगह जा चुका है और ढूंढ भी चुका है, पर तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली। फिर बेल्ले सियान को बोलती है, उसे अब क्या करना चाहिए? उसे अपने जैसे लोगों के साथ घुल मिलना है। इसके जवाब में सियान बेल्ले को मुसाफिर बनने को बोलता है, एक सफर पर जाने को बोलता है। इसको लेकर बेल्ले जब सोच रही होती है, तब हमें बेल्ले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें बताया जाता है कि बेल्ले एक पत्थर से जन्मी थी, कोई उसे पसंद नहीं करता था, जैसे वो एक एलियन हो। एक दिन बेल्ले एक कासल में जाती है, जहां उसे उसकी तलवार जंजीरों में बंधी हुई मिलती है। जब बेल्ले वो तलवार लेकर भाग रही होती है, तब एक सिपाही बेल्ले पर हमला कर देता है, पर बेल्ले एक हमले में उस सिपाही की तलवार को तोड़ देती है, लेकिन एक दूसरा सिपाही बेल्ले को पकड़ लेता है। फिर वो सिपाही बेल्ले को उसकी तलवार के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। फिर बेल्ले नींद से उठकर सियान को बताती है, वो एक मुसाफिर बनेगी। ये सुनकर सियान बेल्ले को अपनी तलवार लाने को बोलता है। फिर सियान बेल्ले को बोलता है, एक मुसाफिर बनने के लिए तुम्हें अपने ऊपर एक श्राप लेना होगा। ये श्राप बहुत तरीकों का होता है, जैसे मैं अपनी शक्तियों को सिर्फ सिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर वो दोनों अपनी उंगलियां काटकर एक रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। रिचुअल के खत्म होने के बाद सियान बेल्ले की यादों से गायब होने लगता है। तब हमें पता चलता है कि ये कोई श्राप नहीं, बल्कि एक जादू था। सियान बेल्ले की यादों से गायब होना चाहता था, ताकि बेल्ले को कभी सियान का असली मकसद पता न चले। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि बेल्ले को उस कमरे से सियान ने आजाद करके बड़ा किया था, और फिर दोनों में एक आखिरी टकराव होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुमसे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए। さようなら。